इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या इफेक्ट हैं हमारी डे टू डे लाइफ में? तो सबसे पहले है कोरोजन। कोरोजन क्या है देखो, तो कोरोजन ना रस्टिंग से डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। ये कोरोजन एक जनरल टर्म है जो किसी भी मेटल के लिए अप्लाई हो सकती है, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए होती है। तो देखो, व्हेन अ मेटल इज attacked by substances around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion। तो जब भी मेटल को उसके आसपास कोई सब्सटेंस अटैक कर देता है, अटैक कौन कर सकता है? मॉइस्चर कर सकता है, एसिड्स कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं वो मेटल की मेटल हो गया करोड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। एग्जाम्पल देखो, अच्छा ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉइस्चर और एसिड, ये तो मतलब एग्जाम्पल के लिए बताए हैं, कोई और भी अटैक कर सकता है मेटल को। जैसे एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो 2Ag सॉलिड प्लस H2S गैस, ये Ag2S सॉलिड प्लस H2 गैस, ये ब्लैक कलर का होता है। तो आपने देखा होगा चांदी जो है, सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाती है पड़ी पड़ी, तो उसमें ना H2S जो एटमॉस्फेयर में होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देता है जो ब्लैक कलर का होता है, तो हम बोलेंगे कोरोजन हो गई उसकी। सेकंड, नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। अब H2S एसिड ही बोल सकते हो इसको, एसिडिक होती है इसकी नेचर, ये इस पे अटैक कर दिया इसने। फिर है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ना ग्रीन कलर की कोटिंग जमा हो जाती है, ये रिएक्शन क्या है? कॉपर वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, एयर से सारा कुछ आता है, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर का होता है, तो कॉपर ना, ये हम बोलेंगे कॉपर की हो गई करोजन। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O, 2Fe2O3 डॉट H2O, तो ये रस्ट होती है ना आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन कलर का। रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड है ये, रस्ट तो आपने देखा ही है, जंग लग जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो कब होती है? जब आयरन मॉइस्चर और एयर के टच में होता है,
तो रस्टिंग हो जाती है उसकी। आयरन आर्टिकल्स व्हेन लेफ्ट फॉर some time are coated with reddish brown powder। when left for some time ऐसे लिख लो, in presence of air and moisture, ठीक है। एयर और मॉइस्चर होना चाहिए। आर कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको रस्टिंग बोलते हैं आयरन की। फिर नेक्स्ट है कोरोजन के इफेक्ट्स क्या होते हैं। इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। पहला, इट weakens the material by eating up ग्रेजुअली। जो भी मेटल है उसको वीक कर देता है, क्योंकि उसको फिर ये खा जाता है अंदर से, उसकी स्ट्रेंथ कम कर देता है। इट डैमेजेस कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एटसेट्रा। ऊपर वाला पॉइंट ही नीचे दोबारा लिखा हुआ है। कार बॉडीज को, ब्रिजेस को, आयरन रेलिंग्स को, शिप्स को ये डैमेज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है देखो, एरियल ऑक्सीडेशन of fats and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called रेंसिडिटी। तो जो खाना होता है उसमें फैट्स और ऑयल होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसमें अनप्लेजेंट स्मेल आती है और टेस्ट, मतलब खाना जो सड़ जाता है उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। तो खाना सड़ता क्यों है? क्योंकि इसमें फैट्स और ऑयल जो होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है? Number 1, substances which prevent oxidation, उनको हम बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट्स, आर added to food containing fats and oils। तो जो भी फूड आइटम्स में फैट्स और ऑयल्स होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं
तो उससे उसकी ऑक्सीडेशन रुक जाती है, तो सड़ता नहीं, रेंसिड नहीं होता। सेकंड क्या है, कीपिंग फूड इन एयर टाइट containers helps to slow down oxidation। अगर आप फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो रेंसिडिटी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या, एक सेकेंड, पैकेजिंग की स्पेलिंग गलत थी। पैकेजिंग ऑफ फूड इन नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। अगर आप नाइट्रोजन के गैस रखोगे ना, उसको पैक करके उसके ऊपर नाइट्रोजन गैस रख दो, तो फिर ऑक्सीडेशन नहीं होती उसकी, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है ना वहाँ पे, जैसे चिप्स में होती है। ये चिप्स में जो हवा भरते हैं नाइट्रोजन होती है वो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स।